चलो, जय श्री राम। तो कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना, ठीक है। तो सपोज कि इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जो dy बाई डी एक्स होगा या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x और अपॉन में h इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जो भी हम लोग d बाई डी एक्स निकालेंगे तो d बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी नीचे में रहेगा x है तो क्या x के रेस्पेक्ट में। अगर यही चीज ऐसा होता है कि d बाई डी टी, इसका मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू t, जो भी नीचे रहेगा अपॉन में, ठीक है। तो t है तो t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात, ठीक। तो सपोज हम लोग मान लिए क्वेश्चन दिया है कि y इक्वल टू कॉस एक्स। क्वेश्चन कैसा आएगा कि फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रथम सिद्धांत से कॉस एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं से हम लोग निकाल लेंगे क्या, f ऑफ x प्लस h, ये एफ एक्स हो गया और ये क्या, f ऑफ x प्लस h, क्या मिल जाएगा, फंक्शन जो पढ़े हैं x के जगह में क्या रख देना है, x प्लस h मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, d बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, ठीक। कितना होना चाहिए, तो d बाई डी एक्स, एफ एक्स कितना है हम लोग का भाई, कॉस एक्स, यही है। और फॉर्मूले में मान रख देते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या मिल गया, cos x प्लस h और माइनस f ऑफ x कितना है, cos x, और अपॉन में क्या मिल जाएगा, h। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, cos a माइनस cos b, पढ़े हैं ना, क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस ए बाई 2। बताए थे कि ये जो फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूले रहते हैं, उसमें से ये वाले में b माइनस ए होता है, एक अपवाद है। या तो फॉर्मूले में बुक में कहीं कहीं सामने में माइनस लगा देगा और यहाँ पर a माइनस बी लिखेगा, बात देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं, इस पूरे को क्या, a, और इसको मान लेते हैं b, ठीक है ना, a और b, ठीक। फॉर्मूले में मान रख दो, इधर तो वही आ जाएगा क्या, d बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी, a कितना है, x प्लस h प्लस x और अपॉन में 2, और इंटू साइन b माइनस a, तो x माइनस माइनस x और माइनस h और पूरे के बटे में हो जाएगा h। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक x कैंसिल हो गया, हम लोग को मिलेगा लिमिट h टेंड टू 0 2 साइन 2x प्लस h अपॉन में 2 और इंटू साइन माइनस h और पूरे के बटे में h है, तो उस h को यहाँ लिख लेते हैं। अब साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा, तो उससे ये क्या मिल जाएगा, माइनस साइन h, माइनस को सामने ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस और 2 को बाहर ले आते हैं, बचेगा क्या, लिमिट h टेंड टू 0, एक बार इसमें लिमिट लगा लेते हैं, साइन 2x प्लस h बाई 2 और इंटू लिमिट h टेंड टू 0 और साइन h अपॉन में h, ठीक है। लिमिट रख दो तो इसका मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का 1, ठीक है। पूरे में जब लिमिट रखोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, माइनस 2 साइन 2x प्लस 0 बटे में 2
और इंटू में 1, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, यहाँ पर हम लोग गड़बड़ लिख लिए हैं, अपॉन में 2 भी तो आएगा, h/2 आएगा ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब क्या करना पड़ेगा, h/2 है तो इसको 1 लाने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई, और ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, ठीक है, वहाँ वाला 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मान क्या होगा, 1 होगा ना, ध्यान रखें, ये 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, इस 2 को यहाँ सामने ले आएंगे, और ये जो h/2 है और h/2 का मान 1 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है f(x = 10x), ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि f(x = 10x) है, तो f(x + h) क्या हो जाएगा, 10x + h हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला है हम लोग का फर्स्ट प्रिंसिपल का, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो 10x + h माइनस 10x/h। अब 10 वाले का कोई फॉर्मूला होता नहीं है a - b का, है ना, 10a - 10b। तो क्या कर लेंगे हम लोग कि इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो साइन कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन x + h अपॉन में कॉस x + h लिख सकते हैं। सेम वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कॉस x और पूरे के बटे में h। ऊपर से एलसीएम ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर से जब एलसीएम लोगे कॉस x + h इंटू में कॉस x, तो होगा क्या, ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन x + h इंटू में कॉस x माइनस ये इधर आ जाएगा कॉस x + h इंटू में साइन x, और ये जो बटे वाला h था वो साथ में आ जाएगा हम लोग का यहाँ। क्लियर है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, साइन a - b = साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, पढ़े हैं ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का साइन a - b वाले में एक साइन एक कॉस, लेकिन बीच में माइनस, प्लस वाला रहता है तो बीच में प्लस। तो इस पूरे को अगर हम लोग a मान लें और इसको मान लें b, ठीक, तो है उसी फॉर्मूले में साइन a कॉस b कॉस a साइन a। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से यहाँ तक ऊपर में क्या आ जाएगा भाई, साइन a - b मतलब x + h माइनस में x और बटे में h इंटू कॉस x + h इंटू में कॉस x, ठीक है। x x कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, साइन h अपॉन में h, तो उसका तो मान 1 हो सकता है, तो लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन में h आ गया, इंटू इसमें भी लिमिट लगा देते हैं नीचे वाले में भी, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन लिमिट h टेंड टू 0, क्या मिलेगा, कॉस x + h और इंटू में कॉस x। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इसका मान तो क्या हो जाएगा 1, इसमें h के जगह में क्या रखेंगे 0, कॉस x वाला तो कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को बताओ, यहाँ से 1 और 1 अपॉन यहाँ मिलेगा cos x और इंटू में cos x, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, है ना, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x। और तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि d/dx 10x = क्या होता है, sec स्क्वायर x, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो ये हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 10x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। इस बार एफ एक्स कह दिया है अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, या अंडर रूट साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। फॉर्मूले जब मान रखेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में एच। अब अभी हम लोग जो क्लास किए थे, लास्ट क्लास में देखे थे कि जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन में अंडर रूट आएगा तो उसको हटाने के लिए क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है। हर का क्या कर देना है, परिमेयीकरण या अंश का परिमेयीकरण कर देना है। तो इसका जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे भाई, प्लस वाले का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अंडर रूट साइन एक्स, नीचे में भी वही कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट साइन एक्स, होगा ऐसा। अब लिमिट एच टेंड टू 0 ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लें तो ऊपर में बचेगा साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स, और नीचे एच इन ब्रैकेट उसको एज इट इज लिख लो, साइन एक्स प्लस एच और प्लस में साइन एक्स, ठीक है। ऊपर में हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी जो फॉर्मूला लगाए थे, साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला होगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0, फॉर्मूला क्या रहता है, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू टू कॉस पहले आएगा ना, ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2, और पूरे के बटे में जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा क्या, साइन h बाई 2, और यहाँ नीचे में भी h बाई 2 ले आएंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के बटे में नहीं ला सकते, है ना। कैसे आएगा, अगर हम लोग यहाँ 2 का गुणा करें और 2 का भाग करें तो ये वाला 2 इससे कट जाएगा, मतलब वो 2 जो है यहाँ ही आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कर लो, क्या किए, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, इसको रहने दिए और ये वाला जो है इससे कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, लिमिट h टेंड टू 0। अब ये जो साइन वाला है टर्म उसको पहले लिख लेते हैं, है ना, तो साइन h बाई 2 और बटे में h बाई 2 इंटू लिमिट जो बचा उसको अलग से, है ना, तो लिमिट h टेंड टू 0 कॉस 2x प्लस एच अपॉन में 2, ऐसा ही आएगा, x 2x हो जाएगा और h बाई 2 आ जाएगा। नीचे वाला जो अंडर रूट में है उसको एज इट इज लिख लो, है ना, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन x प्लस एच और प्लस अंडर रूट साइन x, ठीक है। लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट रख दोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, इसका मान तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 इंटू इसमें h के जगह में 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0, क्या मिलेगा, cos 2x अपॉन में 2 और अंडर रूट साइन x और प्लस अंडर रूट साइन x, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, cos x अपॉन में 2 अंडर रूट साइन x, और ये किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, d बाई डी एक्स अंडर रूट साइन एक्स का, ठीक है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा उटपटांग टाइप का दिखता है, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो सेम वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब
जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा हम लोग को कि साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में एच। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो क्या मिल जाएगा, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस साइन एक्स स्क्वायर और अपॉन में h। अब इस पूरे को मान लें हम लोग a, किसको, ये इस पूरे को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो फिर से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो क्या मिल जाएगा, 2 cos a प्लस बी, a मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और पूरे के बटे में है h। ठीक, कहाँ से कुछ कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको लिख लेंगे क्या, लिमिट h टेंड टू 0 2 cos एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन में 2 इंटू साइन क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस 2hx और अपॉन में 2, यही है और पूरे के बटे में है h। अब देखो इसको अगर हम लोग को 1 लाना है, साइन वाले को, है ना, यही करते हैं, इसको 1 लाना है तो 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें भी, देखो एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन 2 हम लोग को यहाँ बटे में लाना पड़ेगा, पूरा लाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो उतने का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या कर लेते हैं कि एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन में 2 का डिवाइड कर लिए और उतने का ही क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, लिमिट h टेंड टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2hx और अपॉन में 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक। वो 1 लाना था इसको, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, उतने का डिवाइड और उतने का इंटू कर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, लिमिट लगा देते हैं, ठीक। तो क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ से ये जो 2 है इस 2 से गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 2 आएगा तो नीचे ही आएगा, तो इस 2 से गायब हो जाएगा, इसको गायब कर, ठीक। और लिमिट लगा दो इतने में इस पूरे में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले, अच्छा अभी एक लाइन स्टेप हम लोग आगे लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों से h हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, h स्क्वायर है यहाँ 2hx है, तो h स्क्वायर h बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस 2x और बटे में एक h बचा है ना, ये 4 नहीं है ना, ध्यान रखना, h, ठीक है। और क्या है, cos 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2hx और अपॉन में 2 और एक और बच गया क्या, लिमिट h टेंड टू 0, ये पूरा टर्म साइन h स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन में 2 और पूरे के बटे में h स्क्वायर प्लस 2hx और अपॉन में, ठीक है। क्लियर है, यहाँ का एक h गायब हो जाएगा और इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1। तो लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट h के जगह में क्या रखना है, 0, 0 रखेंगे, 0 प्लस 2x इंटू कॉस, जहाँ जहाँ h है वो 0 हो जाएगा,
तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, ये बचेगा बस। तो 2x² अपॉन में 2, और इसका मान क्या है 1, 2 से 2 गायब, क्या मिल गया 2x इंटू कॉस x²। ये हो गया हम लोग का d/dx किसका, साइन x² का। ठीक है, तो साइन x² का फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना आएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2x इंटू कॉस x²। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। fx cosec x, मतलब cosec x का फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या निकालना है डिफरेंशियल। ठीक है, इसको सेंटेंस में लिखेगा ना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं लिखेगा। कैसे लिखेगा, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ cosec x, या हिंदी में लिखेगा cosec x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लेट fx इक्वल टू cosec x, देन f ऑफ x प्लस h इक्वल टू cosec x प्लस h। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h, मतलब क्या cosec x प्लस h माइनस cosec x, और अपॉन में क्या हो जाएगा h। अब ये जो ऐसा वाले चार फॉर्मूला है उसमें हम लोग cosec x का भी नहीं जानते हैं। ठीक, तो क्या करना है, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन x प्लस h माइनस 1 अपॉन साइन x अपॉन में h। ठीक, अब ऊपर से एलसीएम ले लो, तो ऊपर से एलसीएम क्या मिल जाएगा, साइन x प्लस h और इनटू में साइन x, और इन दोनों के इनटू में आ जाएगा हम लोग का जो पहले से h था वो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन x पहले आ जाएगा और ये वाला टर्म बाद में आ जाएगा। अब या तो क्या करो कि इसको a मान लो और इसको b, तो साइन a माइनस साइन b का फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। या थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, हम जो बताए थे कि a हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा, ये बाद में। माइनस कॉमा ले लेंगे ऊपर से, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा ना, मान सकते हैं। लेकिन हम फॉर्मूले में क्या बताए थे कि एंगल ए जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, एंगल ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको पहले कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा, तो माइनस लिमिट h टेंड टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x, और अपॉन में h इन ब्रैकेट साइन x प्लस h इंटू में साइन x होगा। कैसा लिख लेंगे ऐसा। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, साइन a माइनस साइन b, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, माइनस लिमिट h टेंड टू 0 टू कॉस, क्या मिल जाएगा, a प्लस बी बाई 2, है ना, a कितना है x प्लस h प्लस x अपॉन में 2 इंटू साइन a माइनस बी, तो x प्लस h माइनस x अपॉन में 2, और पूरे के बटे में h साइन x प्लस h इंटू में साइन x। ठीक, ऐसे ही आएगा। अब x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, साइन h बाई 2 बच रहा है, तो सबसे पहला दिमाग हमको यही लगाना है कि h बटा 2 नीचे लाना पड़ेगा। ठीक, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, a वाला 2a गायब हो जाएगा। अब माइनस लिमिट h टेंड टू 0 कौन सा, cos 2x, है ना, 2x प्लस h बाई 2, और अपॉन में इस पूरे को लिख लेते हैं, ठीक है ना, साइन x प्लस h इंटू में साइन x, और उसमें लिमिट अलग कर लेते हैं, h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 और h बाई
ये वाला, ठीक, ताकि उसका मान क्या हो जाए 1 हो जाए, है कि नहीं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1, लिमिट रख देते हैं तो माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा साइन x और इनटू में साइन x, 2 गायब, क्या मिला बताओ, माइनस कॉस x अपॉन में साइन x इंटू में साइन x, क्या कर लो एक साइन को इसके साथ लिख लो तो क्या मिल जाएगा माइनस कॉट x इंटू कॉसेक x, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉसेक x इक्वल टू माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। ये हम लोग का डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला भी होता है कि कॉसेक x का कितना आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग ई एक्स ना, ध्यान रखना लॉग ई एक्स अलग है, लॉग ए एक्स अलग है, ठीक है। तो बेस ई दिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या निकालना है डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से लॉग ई एक्स का अवकल गुणांक या अवकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा लॉग ई एक्स प्लस एच, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग ई एक्स का डी बाई डी एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब कि लॉग ई एक्स प्लस एच, और एफ एक्स मतलब कि लॉग ई एक्स अपॉन में एच। अब लॉग में एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो लॉग एम बटा एन हो जाता है ना, माइनस है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को लॉग ई प्लस एच अपॉन में एक्स पूरे के बटे में एच, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग h को x को दोनों के बटे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं log x बटा में x प्लस एच बाई एक्स और अपॉन में h, ठीक है। x x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को लिमिट h टेंड टू 0 log e 1 प्लस एच बाई एक्स और बटे में h, ठीक है। अब log में दो फॉर्मूला होता है, एक log 1 प्लस एक्स का जिसमें अल्टरनेट होता है प्लस माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस, मतलब पहला प्लस, जितने भी ऑड वाले टर्म हैं वो प्लस में रहेंगे, इवन वाले टर्म माइनस में, माइनस वाला जब रहेगा तो उसमें सभी माइनस में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। तो अगर इस पूरे को हम लोग क्या मान लें x मान लें, फॉर्मूला लगा सकते हैं पूरे को क्या मान लें x, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंड टू 0 क्या मिल जाएगा देखो x मतलब h बाई एक्स माइनस h बाई एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस h बाई एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 और माइनस h बाई एक्स के पावर में 4 अपॉन में 4 प्लस डैश डैश और पूरे के बटे में h, ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर से सभी में h कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं ना, सभी में h है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से h कॉमन ले लिए तो 1 बाई एक्स बचेगा, यहाँ का क्या बचेगा एक h बचेगा और एक एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब बचेगा माइनस एच 3 बचेगा और x के पावर 4 बचेगा और बटे में h, ये h कैंसिल, ठीक। अब क्या कर लेते हैं लिमिट रख देते हैं, तो लिमिट मतलब h जहाँ जहाँ है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, क्या मिल जाएगा 1 बाई एक्स, और यही होता है हम लोग का d बाई डी एक्स किसका लॉग ई एक्स का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा लॉग ई एक्स का 1 बाई एक्स या अवकलन कितना होगा 1 बाई एक्स।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। e टू दी पावर x है ना, e टू दी पावर x क्या क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, fx मान लेंगे e की पावर x को, f ऑफ x प्लस हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस h। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग d बाई डी एक्स ई की पावर x क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 e के पावर x प्लस h माइनस e के पावर x अपॉन में h। ठीक, अब जो हम लोग घातांक वाला रूल पढ़े हैं कि m प्लस n होता है तो उसको m इंटू ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं दो भागों में, तो x इंटू ई टू दी पावर h ई टू दी पावर x h होगा, e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो e टू दी पावर x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, e टू दी पावर h माइनस 1 और अपॉन में h। अभी जैसा हम लोग लॉग का सीरीज देखे वैसा ही e के पावर x का भी सीरीज होता है। क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश। इसका है e टू दी पावर x का सीरीज है। इसी में अगर माइनस आ जाएगा तो x के जगह में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अगर कंपेयर करें तो x के जगह में क्या दिख रहा है हम लोग को, लेकिन h दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, h है, तो क्या मिल जाएगा, इधर तो सेम वही रहेगा d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x और लिमिट h टेंड टू 0 e टू दी पावर x बाहर और इतने में लगाना है, कितने में, इसका, और माइनस 1 पहले से। ठीक है, तो इतने में लगाएंगे तो 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, h के पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश और लास्ट में है माइनस 1 और अपॉन में h। ये फैक्टोरियल जो है कहीं कहीं बुक में ऐसा भी तुम लोग को दिखेगा ना, बुक में ऐसा लिखा रहता है, वो समझ रहे हो ना, ये 2 के बगल में उल्टा आई। ठीक, बुक में ऐसा, तो दोनों तरीका नोटेशन है, मैं अब ऐसे ही बनाता हूँ, मेरा आदत है फैक्टोरियल का। तुम लोग कैसे बनाते हो फैक्टोरियल, मतलब जानते हो ना, अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है इसका मतलब क्या, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, जिसका भी फैक्टोरियल है वहां से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लाई, वही कहलाएगा उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसा निशान है, या तो ऐसा लिखो या इसी को उल्टा आई। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, देखो फिर से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, h जो है सभी में दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 e टू दी पावर x और h बाहर निकाल लिए, क्या बचेगा भाई, यहाँ का बचेगा 1 अपॉन 1, फैक्टोरियल 1 का मान क्या हो जाएगा 1, अब मान भी रखते चलते हैं, h बचेगा और फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा 2 इंटू 1 होगा, प्लस h स्क्वायर फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस h क्यूब और फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, प्लस डैश डैश, बोलो। ठीक, अब देखो ये h कैंसिल हो जाएगा, अब लिमिट लगा देंगे किसमें, h के जगह पे, तो जहाँ जहाँ h है वो वाला टर्म का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या भाई हम लोग को, e के पावर x और इंटू में a वाला टर्म एक तो बचेगा, इंटू में 1, तो d बाई डी एक्स ई के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। सेम जैसा e के पावर x का बनाए वैसा ही हम लोग को e टू दी पावर 5x का बनाना है ना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये तो अभी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था। e टू दी पावर 5x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात कीजिए, तो सेम f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, 5x प्लस h हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 e टू दी पावर 5x प्लस h माइनस e टू दी पावर 5x अपॉन में h। अब ये जो घातांक वाला रूल है यहाँ फिर से लग जाएगा,
लग जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ई के पावर 5x इंटू ई टू दी पावर 5h और ई के पावर 5x और अपॉन में h होगा। 5x कॉमन है तो ई टू दी पावर 5x को कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, ठीक, अपॉन में h। अब इस पूरे में हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, किसमें, इसमें e के पावर x वाला। तो e के पावर 5h की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, 1 प्लस 5h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 5h का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 5h का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, देखो लिमिट h टेंड टू 0 ई टू दी पावर 5x और ई टू दी पावर 5h के जगह में ये पूरा आ जाएगा टर्म, तो 1 प्लस 5h अपॉन फैक्टोरियल 1 का मान 1 प्लस 5 तो 25h स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस 125h क्यूब अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डैश डैश और लास्ट में -1 और अपॉन में h होगा ऐसा। अब 1 1 अगेन कैंसिल हो जाएगा और h ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 ई टू दी पावर 5x इंटू h बाहर निकाल लो या 5h बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो 5h ही बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, 1 बचेगा, तो 1 प्लस यहाँ से 5h अपॉन में 2 प्लस 25h स्क्वायर अपॉन में 3 2 जा 6 प्लस डैश डैश, ओके, ठीक है ना यहाँ तक। अब h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, h को कैंसिल कर दो और ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है इसको बाहर निकाल लो, 5 ई टू दी पावर 5x और इन पूरे में लिमिट रख दो, तो लिमिट रख देंगे तो जहाँ जहाँ h है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, तो एक स्टेप लिख लेना है यहाँ पर, लिमिट h टेंड टू 0 क्या मिलेगा, 1 प्लस 5h बाई 2 प्लस 25h स्क्वायर बाई 6 प्लस डैश डैश, ठीक है। अब हो जाएगा हम लोग का क्या, 5 ई टू दी पावर 5x इंटू में 1 इसका डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 5x का क्या मिल जाएगा हम लोग को, 5 ई टू दी पावर 5x। ये हो जाएगा ई टू दी पावर 5x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से। तो अब देखो अभी जो हम लोग बनाए थे e के पावर x का d बाई डी एक्स ई के पावर x का क्या आया था, e के पावर x आया। देखना एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो उसमें एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे यहाँ पर x में कितने का गुणा है, 1 का और यहाँ पर 5 का, तो देखो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x, तो हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा किसका, d बाई डी एक्स ई के पावर 5x का, तो करेंगे क्या, जो e के पावर x का होता है, तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x मतलब e के पावर 5x और x में कितने का गुणा है भाई, 5 का, तो 5 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन अगर किसी का करना है तो उसके केस में क्या होगा, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है उतना ही लिख लेंगे और x में जितने का गुणा है उतने का गुणा कर देंगे विथ साइन ना, चिन्ह के साथ। जैसे हम लोग को d बाई डी एक्स ई के पावर -2x का डिफरेंशिएशन निकालना होता तो क्या आ जाता, e के पावर 2x जो होता है, मतलब कि e के पावर -2x लिख लिए और x में कितने का गुणा है, -2 का, तो -2 का सामने गुणा हो जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है। हालांकि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, किसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फलनों के फलन का अवकलन, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।